नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रसिया के बारे में। दोस्तों रसिया में ब्रिक्स की समिट हो रही है। मोदी जी भी वहां पे पहुंच गए हैं। तो इसमें बहुत सारे आकलन लगाए जा रहे हैं कि जैसे ये ब्रिक्स समिट नजदीक आ रही थी, अमेरिका के अलग तेवर बढ़ गए थे, कनाडा के अलग तेवर बढ़ गए थे, इनका पन्नू नन्नू सबसे परेशान थे। प्लस इतना दबाव डाला जा रहा था भारत के ऊपर। उसी के बीच में खबर आती है कि चाइना बोलता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इंडिया के साथ में एक पेट्रोलिंग एग्रीमेंट बना रहे हैं, हम सारे प्रॉब्लम हम इंडिया के साथ में रिसॉल्व करना चाहते हैं। तो अचानक से भाई साहब ये तो एकदम बोलते हैं ना, अमेरिका को लगता है रात भर नींद नहीं आएगी, ये सब बातें जो हो गई है। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो ब्रिक्स की समिट होने वाली है उसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें होने वाली हैं और कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको सबसे ज्यादा ये ब्रिक्स समिट से फायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों फटाफट स्टार्ट करते हैं और समझते हैं चल रहे हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। तो मोदी जी पहुंच गए वहां पे, इनका भव्य स्वागत हुआ। और मोदी जी ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि भैया ये जो ब्रिक्स है ना, ये एंटी वेस्टर्न ग्रुप नहीं है और ना तो ये वेस्टर्न ग्रुप है। अब मोदी जी यहाँ पे पहुंचे हैं, इनका भव्य स्वागत हो रहा है, मिठाई उठाई सब लाई गई है, मोदी जी खाइए दन दना दन दन। प्लस साथ में ये भी दृश्य देखने को मिला दोस्तों कि मोदी जी का स्वागत यहाँ पे हरे रामा हरे कृष्णा भजन से हुआ। यहाँ पे रशियंस लोग देख रहे हो तो मस्त गाना गा रहे हैं। तो ये सब तो ठीक है सर, चलिए ये जो इमेज यहाँ पे दिख रही है, रसिया, इंडिया, चाइना तीनों जगह दिख रहे हैं। तो अगर तीनों देश एक साथ में खड़े हो जाते हैं तो बाइडेन के लिए टेंशन बढ़ जाता है। लेकिन हालांकि ये जिस तरह से प्रिडिक्शन मारे जा रहे हैं तो चाइना उसमें बोलते हैं ना हमेशा धोखा देने वाला हो जाता है। तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो चाइना पे, अब फिलहाल तो अभी नहीं किया जा सकता। तो लेकिन अगर ये इमेज बनती है तो एक तरह का दबाव अमेरिका के ऊपर पड़ सकता है दोस्तों। अब यहाँ पे जो इमेज देख रहे हो तीनों देश एक साथ आ रहे हैं, तो इसमें सिर्फ एक देश का फायदा नहीं है, तीनों देश अपना पर्सनल इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो चलिए वन बाय वन हम समझेंगे हर एक देश के बारे में। अब एक कहावत कही है कि अमेरिका की ना तो दोस्ती अच्छी है ना तो दुश्मनी। अमेरिका की दुश्मनी तो चलो ठीक है, लेकिन आपने दोस्ती कर लिया तो और खतरनाक है। अब ये देखिए डस्टबिन ट्रूडो, इन्होंने भी बोलते हैं ना, जिस तरह से भारत के साथ में अभी रिश्ते इन्होंने बहुत ज्यादा खराब कर लिए। भारत के साथ जो भी रिश्ते उसके बचे थे इनके, उसको भी बोलते हैं ना पूरा खत्म करने के कगार पे पहुंच गए हैं। तो अब इनके ऊपर अमेरिका का प्रभाव पड़ सकता है कि भैया देखो समिट खत्म होने वाला है, उसके बाद G7 होने वाला है और कनाडा में होने वाला है। अगर इंडिया ने मना कर दिया तो ये एक बहुत बड़ा बड़ा ना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्या है कि G7 में मोदी जी को कभी तुम ला करके सेंटर में खड़ा कर दोगे और कभी बोलते हैं ना कनाडा भारत के खिलाफ में बोलते हैं ना बयानबाजी करने लगता है। ये समझ में नहीं आता है, ये तुम यार तुम दोस्त हो कि दुश्मन हो समझे में नहीं आता, कुछ क्लियर ही नहीं होता है। तो चलिए फटाफट वन बाय वन समझते हैं। तो पहला हम देखते हैं एंगल किसका, रसिया का, कि रसिया को क्या फायदा होने वाला है। देखो रसिया एकदम काउंटर करना चाहता है किसको, वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज को। अब देखिए इसके लिए ब्रिक्स जो बना है, ब्रिक्स में आप जानते ही ऑलरेडी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। अब उसके बाद में ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई और सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन किया। अभी भी बताया जा रहा है कि टर्की, अजरबैजान और मलेशिया भैया इन्होंने भी अप्लाई कर दिया है। प्लस 36 कंट्रीज ऐसा बताया जा रहा है भैया कि जो पार्टिसिपेट करने वाली है। अब मिस्टर पुतिन क्या करने वाले हैं, 20 बायलेटरल मीटिंग करने वाले हैं 20-20 देशों से। तो ये पुतिन क्या दिखाना चाहते हैं, तो ये पुतिन बाइडेन को दिखाना चाहते हैं कि देखो G7 जिससे आप मेरे को निकाले थे, देखो हमने ब्रिक्स कितना मजबूत कर दिया है। तो जिससे ये काउंटर करेंगे किसको, वेस्टर्न कंट्रीज को कैसे काउंटर करेंगे, ब्रिक्स करेंसी से। क्योंकि आप जानते हो कि अगर आप वर्ल्ड वाइड आपको ट्रेड करना है तो आपको जरूरत पड़ेगी इनकी इनकी मतलब डॉलर की। तो बिना डॉलर के आप कर ही नहीं सकते हो, आपको पेट्रोल खरीदना है डॉलर दो, ये खरीदना है डॉलर दो। अभी हालांकि इंडिया ने तो रुपीस में ट्रांजेक्शन किया रशिया के साथ में। अब इसी डॉलर को बोलते हैं ना डी डॉलराइजेशन करने के लिए ब्रिक्स करेंसी लाई जा रही है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं ये ब्रिक्स करेंसी में क्या करेंगे दोस्तों, ट्रांजेक्शन करेंगे डॉलर का सीधा। डॉलर की कोई जरूरत ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ा धक्का मिलने वाला है। और डॉलर, ट्रम्प तो बोलते हैं ना, लंबे समय से बोलते आ रहे हैं कि देखो तुम अगर डॉलर को छुओगे, डॉलर को तुम अगर इग्नोर करोगे तो हम तुमको इग्नोर कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। ट्रम्प की अलग बयानबाजी चल रही है यहाँ पे। तो बेसिकली ये देखा जाए कि रसिया एक दबाव बनाना चाहता है अमेरिका के ऊपर और वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर कि भैया तुम ये यूक्रेन वाले वॉर में ना ज्यादा उगली मत करो, क्योंकि हम भी कुछ और बना लेंगे, कहीं हम क्रिंक ना बना के बैठ जाएं। क्रिंक का तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जिसमें ये नेटो को काउंटर करने के लिए क्या हो सकता है, रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान मिल करके
एक नेटो जैसा ही बोलते हैं ना, एक ग्रुप बना ले कि अगर कोई हमको मारेगा तो चारों कंट्री मिल करके उसको मारेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं भारत का इसमें क्या फायदा है। देखो, पड़ोस अपना अगर बोलते हैं ना, अपना पड़ोसी एकदम शांत रहे तो ज्यादा अच्छा है। ये इंडिया के हित में है। तो अगर चाइना के साथ में बॉर्डर का इशू अगर सॉल्व हो जाता है तो भारत के लिए अच्छा ही है। तो इसके लिए भारत भी ओके ओके कर रहा है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों की एक घटना आपको याद होगी 15 जून 2020 की, जब गलवान वैली में तब बोलते हैं ना झड़प हो गई थी। तो तभी से बोलते हैं ना एक जो पेट्रोलिंग, इसके बाद हमने एक पेट्रोलिंग एग्रीमेंट बना लिया एलएसी के पास में कि भैया कि अब कोई यहाँ पे बोलते हैं ना, हमने भी इसके पहले भी देखा होगा कि चाइना ने अपनी सेना बुला ली, भारत ने अपनी सेना बुला ली, और दोनों देश जाकर के वहां पे क्या करेंगे, आराम से पेट्रोलिंग करेंगे, अब कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा। अब उसमें क्या हुआ था कि ये जो डिस्प्यूट हुआ था उसमें भारत के 20 सैनिक मार दिए गए थे। उसके बाद आपने देखा था भारत ने बोलते हैं ना बहुत बड़ा एक्शन लिया था, बहुत सारे चाइनीज जो है बैन कर दिए गए थे, सामान बैन कर दिए गए थे। तो चाइना ने बोला था कि हमारे 4 सैनिक मरे हैं, लेकिन बाद में एक्चुअली पता चला भैया 40 मरे हैं। यहाँ पे गोली वोली नहीं चली थी खाली, बस भाई साहब लकड़ी वकड़ी से धोया गया था। ये सब तो ठीक है। तो अगर पड़ोसी शांत रहे, पड़ोस में शांति रहेगी भैया, तो पड़ोस में अगर आग लगेगी तो धुआं तो हमारे ऊपर आना ही है, नहीं तो पड़ोसी शांत तो हम भी खुश, भारत का भी फायदा भी है कि अगर चाइना के साथ में बोलते हैं बॉर्डर का इशू सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन वो बेसिकली देखा जाए कि एक समय के लिए, कुछ समय के लिए शांत रहने वाला है, क्योंकि चाइना अपने बोलते हैं ना रूप रंग जरूर आगे चल के दिखाने वाला है। तो इसको आप ये मत सोचिए कि एकदम चाइना के साथ में एकदम रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर एक बात आती है कि चाइना बोलते हैं ना वापस से अपनी औकात पे आ जाता है, तो अगर चाइना को काउंटर करना है तो उस समय हमको अमेरिका की जरूरत पड़ेगी। वैसे भी अमेरिका का अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है कि भारत के लिए बहुत प्यार आ जाएगा वो आ जाएगा। अमेरिका को अगर बोलते हैं ना चाइना को दबाना है, तो अमेरिका को पता है कि चाइना के पछवाड़े पे अगर कोई लात बराबर से मार सकता है तो सिर्फ भारत मार सकता है। क्योंकि इस वाले मामले में रसिया हमारे साथ नहीं आएगा, वो रसिया तो हम बोलते हैं ना एकदम न्यूट्रल हो जाएगा भैया। तो ये भारत का पॉइंट है कि भारत का ही फायदा है, भारत भी एकदम खुश है। अब बात कर लेते हैं कि ये चच्चा चाइना का क्या फायदा है इसमें। अब चाइना को पता है कि ये हम मेरे पास एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो करना है कर डालूं। अमेरिका फंसा हुआ है, कहां फंसा हुआ है, यूक्रेन रसिया के वॉर में फंसा हुआ है। इजराइल और फिलिस्तीन हमास हुती ईरान के बीच में फंसा हुआ है। हम पे नजर नहीं है। अब हम चाहें तो ताइवान को कब्जा कर, एक दिन लग सकता है दोस्तों। चाइना आप बोलते हैं ना चारों साइड से बोलते हैं ना ऐसे अपने टन से करेगा, एक दिन लगेगा ताइवान को आसानी से कैप्चर कर सकते। हालांकि अब ये एकदम श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि एक दिन में कैप्चर हो जाएगा या क्या होगा, पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी बनती है। लेकिन अगर चाइना को ऐसा कुछ स्टेप लेना है तो इसके सामने ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज को आपस से नहीं मिलने वाली है। तो इसमें चाइना ये चीजें कर सकता है। और आपने देखा होगा दिन पे दिन बोलते हैं ना इनकी आर्मी इनकी नेवी घुस जाती है भाई साहब। अब ये सब तो चीजें चल रही क्योंकि देखो चाइना का तो अपना अलग ही कहानी भैया, इनका साउथ चाइना सी हमारा है। तो ये भाई साहब कुछ भी कर सकते हैं, ताइवान को परेशान करेंगे, फिर यहाँ पे फिलीपींस को परेशान कर देंगे, जापान को परेशान कर देंगे। तो अभी तो मुझे लगता है कि ये जापान और फिलीपींस पे नहीं जाएंगे, ये पहले ताइवान वाला मैटर खत्म करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एट द सेम टाइम भारत के साथ दुश्मनी कर करके ताइवान वाले मैटर में जाऊंगा तो उलझ जाऊंगा। तो पहले भारत से प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं अपना, तो फिर क्या कर सकता हूं मैं, ताइवान में जाऊंगा तो इंडिया ज्यादा बोलते हैं ना कुछ इनको लगता है कि ज्यादा इंडिया कुछ करेगा नहीं, शांत बैठेगा। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।